सत साहिब जी जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जाओ। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जाओ। गत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 में 1 बच्चे कहते हैं कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 92 093, 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक ये मंगा सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को 11 साल से ऊपर होने को है। जो 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज को 5 में 1 बच्चे की हत्या के जुल्म में इन कमेटी वालों ने 51 यदि 28 गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके, संत रामपाल जी के बेटे बेटी ने खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। भगत भाइयों, आज तक अभी तक एक दिन का भगत भाइयों पैरोल नहीं मिला। तो 11 सालों से आप इन RSS गुंडों के तलबे चाट रहे हो। भगत भाइयों, हमारे हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई का साथ दें। ये RSS के गुंडे भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के तारीख को बुला के और संत रामपाल जी महाराज जितने भी मुकदमा सबको इन गुंडों ने उलझा करके और सजा करवाई थी। भक्तों को 60 तारीखों पर बुलाकर गुरु जी के मुकदमों को उलझाना और न कोई मतलब नहीं। भगत भाइयों, बरवाला कांड में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भोले भक्तों को मोहरा बनाकर गुरु जी का आदेशों के नाम पर देश दुनिया के सामने जो तांडव मचाकर इस तत्व ज्ञान व सतगुरुदेव जी को बदनाम करने की जो कोशिश की थी, शायद उससे भी महेंद्र को संतुष्टि नहीं हुई। तो अब भक्तों को हिसार तारीखों पर कोर्ट के चक्कर लगवाने की प्लानिंग शुरू कर दी है। इतने हाजिरी लगाओगा तो थाने मतलब जिते बरवाला हिसार आओगा तो थारा मतलब एक थारे हाजिरी लगेगी। हाजिरी के चक्कर के अंदर भगत भाइयों आ गुंडा मतलब कि दिन रात है भगता बुला के संत रामपाल जी महाराज ने पूर्व उलझा दियो। चक्कर लगवाने की प्लानिंग शुरू कर दी। कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से भक्तों तक संदेश पहुंचाया कि गुरु जी का आदेश है अधिक से अधिक हिसार तारीखों पर आना है और आपकी हाजिरी मानी जाएगी। भगत भाइयों, सब ये सार नाम के चक्कर में, क्योंकि महेंद्र को अच्छे से पता था कि कोर्ट में भक्तों की भीड़ के चलते तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी और एक दिन देशद्रोह का मुकदमा में चार्ज फ्रेम हो जाएगा। भाई तारीख पर तारीख आप तारीख आगे लेनी है, वकील ने पैसा होने को देना नहीं और ना ही कोई उगा पेश करना और आप ही मतलब चार्ज फ्रेम हो गए और देशद्रोह मुकदमा संत रामपाल जी महाराज पर लाए जो लगाया। भगत भाइयों सारा काम, जबकि कोर्ट बार बार कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की भीड़ के चलते उनके मुकदमों की सुनवाई में दिक्कत आ रही है। कोर्ट कह रही है भगत भाइयों आप भीड़ इकट्ठी मत करो, संत रामपाल जी महाराज की सुनवाई के अंदर हमारे को दिक्कत आ रही है, लेकिन इन गुंडों पर असर नहीं पड़ा। क्यों कि इनका तो एक एम था कि मतलब सजा हो जाए बस और जेल से बाहर न आए भगत भैया। लेकिन भोले भगत इन बात को समझ नहीं पाए और ना ही तनख्वाह पर महेंद्र के लिए काम करे। सारे मतलब मैनेजमेंट या कोऑर्डिनेटर का सारा तनख्वाह पर काम करा भगत भाई मैसेज दे दे मतलब भगत मुँह चुके और चाल भी हुआ है। एक पीढ़ों पर तो काट देगा आज मतलब फलान जी आंदोलन है, आज बड़ रैली काटनी है, आज बड़ जुलूस काटना है, आज गुरु जी की पेशी है थे, आज वो थारी एक हाजिरी लाग सी अरे कोऑर्डिनेटर ने भगत भाई तनख्वाह मिला है अरे उल्लू को पट्टा देगा भगत है ऐसी बात नहीं समझे को नहीं। एक ही बात समझेगा ठीक है थे तारी भक्ति करो गुरु जी लीला करे, थे तारी भक्ति करो गुरु जी लीला करे।
दौड़ दो 5 दौड़ दो 5 दौड़ दो 5 को हरी मैनेजमेंट गुंडा सा करो। कोऑर्डिनेटर ने संगत को समझने नहीं दिया तथा भगत समाज को चाहिए कि स्व हिंसार तारीखों पर न जाकर मैनेजमेंट व वकीलों को आगे करना चाहिए जिन लोगों की जरूरत है। भगत भाइयों, ये सोचने का विषय भगत भाइयों, भाई तारीखों पर जब संत रामपाल जी महाराज की तारीख होती है तो वहाँ पर तो मतलब वकील जाएंगे, आगे जज फैसला करेगा। वहाँ पर भक्तों की क्या जरूरत है? क्या भक्तों को ये गुंडे पेश करेंगे क्या? लेकिन नहीं, भीड़ इकट्ठी करनी ताकि संत रामपाल जी महाराज की पेशी न हो। तो प्रशासन भगत भाइयों आऊँ धाप के अक गयो। प्रशासन सीधो गयो रामपाल जी को ऐसी जगह ट्रायल हो जहाँ कानून व्यवस्था का दिक्कत ना आए। रामपाल के खिलाफ केस में सुनवाई कहाँ करवाई जाए? सुझाव दे कोर्ट, हाई कोर्ट। भाई मतलब कट्ठे रामपाल के आपस सुनवाई करा जो को मतलब दिक्कत ना आवे। भगत भाइयों, प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है। गुंडा संत रामपाल जी महाराज को ऐसी जगह ट्रायल हो जहाँ कानून व्यवस्था में दिक्कत ना आए। 18 लाख जिसी का पैसे है तो मतलब कि लाखों की भीड़ जमा कर देने। भगत भाइयों, नामदान सेंटर खोलकर भगत समाज के अरबों रुपए लूटने की साजिश व आवाज़ उठाने पर कुछ भक्तों को गुरुद्रोही करना। भाई मतलब साची जो कोई भगत साची बोला है या आवाज़ उठावे तो बिना भगत भाइयों गुरुद्रोही कर दिया मिनट में। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने गुरुजी के आदर्शों के नाम पर जिस कदर भक्तों को आर्थिक शोषण किया है उस पाप के शायद कोई माफी हो। इतो मतलब अन्याय करो गुंडो भगत भाइयों। अब भगत भाइयों जो 27, 28, 29 जो अब हम भंडारो भी अंदर 45 हो के अंदर भगत भाई 2 तो बच्चा मर गया और 1 महिला मतलब के बाद मौत जूझन लग रही है। वह गर्भ पेट में एक बच्चों है और 3 इन्हें मर गया हरियाणा में। भगत भाइयों, ये भंडारा का ही तो भगत भाइयों आए दिन मरना ही रहा है। बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जब बंदी छोड़ को मतलब तो ये है कि मतलब एक ही आदमी कौन मरा है और गुंडा मतलब जितना भी समाज भंडारा लगा। अब भंडारा में एक का तो 2, 3 मरे सर है विषम सर कौन भगत भाइयों। और जो बरवाला कांड हो 18 नवंबर 2014 में भगत भाई जो 5 में 1 बच्चे की हत्या हुई। तो बीच भी बहुत बड़ो कांड करवाएगा। प्रशासन भी देख तो रसी ठा प्रशासन ने लाग जी मर्सी प्रशासन और सगा मारेगा बबड़ा, ठीक है नहीं क्योंकि अंग एक है मेगा संत रामपाल जी जेल से मारे ना हुआ। बहुत बड़ा कांड कराने की साजिश में क्यों कि जितना भी भंडारा करा भगत भाई तो मतलब क्या परमिशन ले वही को नहीं और ना ही कोई भगत आज का परमिशन आप लेके देख अभी परमिशन कितना आदमी गया कितना ही ना है कोई मतलब कौन भगत भाई। कभी जमीन के नाम पर लूट मचाई तो कभी वकीलों के फीस के नाम पर, जबकि हकीकत यह है कि ना ही तो आज तक कोई ज़मीन खरीदी गई है और ना ही वकीलों ने कोई तीर मारा। तो वकीलों ने तीर तो क्या मारा था भगत भाइयों कि 11 साल के अंदर इतनी पैरवी की है। 12 है 14 वकील जिन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं लेने दिया। ये मतलब कि इन 12 वकीलों ने मतलब कोशिश की है। ये अमित और महेंद्र जो गुरुजी का भाई और जो ये बेटा और ये 28 गुंडे ये जमानत करा कर बाहर आ गए। और इस महेंद्र को तो क्लीन चिट दे दिया भगत भाई। रोहतास जी ऐसे उसने क्लीन चिट दे दिया और कोई भगत नहीं बोला कि इसको क्लीन चिट कैसे मिल गया। बोलने की हिम्मत नहीं भगत भाइयों। सिवाय गुरुजी और अधिक फंसाने के उसके उपरांत मैनेजमेंट ने संगत को और अधिक ठगने का उद्देश्य से नामदान केंद्र खोलने शुरू कर दिए जहां भक्तों से खुले दान के साथ साथ ज्योति और पाठ के नाम पर जमकर लूट मचाए जाने लगे। भगत भाइयों आज एकदम लूट मचाने लग रहे भगत भाइयों। प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम जोत पाठ रमेणी नाम शुद्ध करनो
खून खान नहीं हुआ तो मतलब कि दे दान का फार्म भरना, दे न मतलब के करोड़ों रुपया बेचनी भगत भाइयों गुंडा रुपया कमाने में कमी कौन थोड़ी। अब आज का सम्मानित करायो हरियाणा के अंदर भगत भाइयों, अब सम्मानित सम्मानित सारो काम बंद है, क्योंकि अब 7-8 महीनों पहले गुरु जी की पैसी कोने बनी, तारीख लंबी चेप दी भगत भाइयों। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त की 4 तारीख का भगत भाइयों 8 महीना बाद में पैसे उसी गुरु जी इतना ए थारा भंडारा लगा सी था लुटेगा। 8 महीना के अंदर भगत भाइयों एक भी सम्मानित कौन करावा है, क्यों आने पता है 8 महीने तो मतलब आराम दूर पर लूट सका अपन को रोकने को टोकनी आगे आगे देख सका, और आगे मतलब क्या देखता है भंडारे लगा से भगत भाई अब सम्मानित कौन करा उठा लाग गयो। और हर महीने 1000 रुपये करके बार बार 1000 करके और पाठ के और ज्योति के पैसे दिन दिन भगत भाई ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का आदेश ने ना ही तो नामदान खोलने का है और ना ही ज्योति और पाठ का पैसे लेने का है, क्योंकि दान हमेशा गुरु के हाथों में देने से ही सफल होता है भगत भाइयों। ना ही तो अन कहो गुंडा ने जोत करना, ना पाठ करना, ना थे नामदान दो, ना थे खोल ना नामदान सेंटर भगत भाइयों, लेकिन ए तो आपकी मनमानी करे और मनमानी करने ला रहे अने कोई भी रोकनियो टोकनियो भगत भाइयों आंगन गुंडा ने मतलब कोई को नहीं, ठीक है नहीं। और जे आने को गुंडा ने कह दे तो ऐसे जो तेरे नाम खंड हो गए भाई, तो तेरे नाम शुद्ध करा ला और तेन जोत पाठ कराने पड़से, बास आगे ऊपर और लगा दे तेन जोत पाठ कराने पड़सी थे, तो गुरु जी पर शक करो गुरु जी ने कौन जेल में डाल सका है गुंडा और क्या, गुरु जी अपनी मर्जी हो गया है, गुरु जी अपनी मर्जी से वापिस आज सी। और सतलोक आश्रम बरवाला ने गुरु जी स्वयं ज्योति और पाठ के पैसे अपने हाथों में लेते थे भगत भाइयों, गुरु भी ने माला फेरते, गुरु भी ने देता दान, गुरु भी ने सब निष्फल है, देखो वेद गुरु भगत भाइयों गुरु का हाथ में देना शुभ दान पड़ा है। RSS गुंडा थे देव नहीं आंसू थारे मतलब फायदे जगह नुकसान ही हुआ है, फायदों को जो है। और उनका पाठ करवाया जाता था जब जाकर भक्तों को लाभ होता था, लेकिन आज भोली संगत ज्योति और पाठ का पैसा गुरु जी के हाथों में देने के बजाय चोरों और ठगों के हाथों में दे रही है। ना ही संगत के नाम का सही पाठ ज्योति जलाई जाती है, अतः इस मनमाने आचरण के चलते आज भगत समाज को लाभ के बजाय हानि अधिक उठानी पड़ रही है। लेकिन भगत भाइयों गधो पूंछ पकड़ी जियो पीछे वो गधो मुंह फोड़ दो, लेकिन मतलब पूंछ को नहीं छोड़ना भगत भाई। आ लोग जच की तकड़ी भाई बा एक दिष्टा के नहीं भाई सांप भूखो मरो कई दिन और बिंग मुंह में आ गई मुँह छोड़, अब कन्ना सांप सूप और भी मतलब जानवर बैठा जब बन सोचो जब भी मुँह छोड़ आ गई, मुँह छोड़ जे खा गया गिट गया जब तो मतलब के पाँव हो जाएगी कोड निकल जाएगा और छोड़ दी तो उन्हें बेइज्जती हो जाएगी। तो आ भगत भाइयों RSS गुंडा का जगह भगत है नहीं है, भोला भगत बांग सक आओगी गदल पूंछ पकड़ा दियो तकड़ो इन छोड़नो कौन बात है। गुरु जी मर्जी हो गया मर्जी हो आसी, गुरु जी ने कौन जेल में डाल सका है अत्य तार भक्ति करो, गुरु जी लीला करे ए टप्पा 4 रन तकड़ा पकड़ा भगत भाइयों। सत साहेब आगे चलो, क्योंकि संगत के दान का सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे हरियाणा के जाट आंदोलन ने महेंद्र एंड पार्टी द्वारा उनका समर्थन के साथ 16 लाख रुपए दिए गए थे। जाटान भगत भाइयों आंदोलन करियो गुंडा ला रहा है, एक कर दिया 11 लाख, एक कर दिया 5 लाख। अब सोचने की बात है भगत भाई जाट के काम होका पिएगा, सिगरेट बीड़ी पिएगा, दारू पिएगा, मांस मिट्टी खावेगा और 12 रुपया से मतलब अपन फायदो हो जाएगो कदे कौन में भगत भाइयों। और बिना भगत भाइयों करनी सेना में दिन जा बिन में आनंदपाल की CBI करावा, बिना पद्मावती फिल्म ने रुकान बंद चेपे रुपया उल्टा ही उल्टा चालिया भगत भाइयों है। संत रामपाल जी महाराजू आदेश निर्देश तो एक को माने नहीं, आपको मनमान आदेश बनावा है कि भगत भाइयों समय तो आ गयो, अब सब सारा का सारा जेल जाएगा, परमात्मा खुद 12 बजे देखता रहिए जो भगत भाइयों। अब भक्तों की दान राशि से जाट समाज ने सीधी सी बात है उन पैसों को राजनीति में लगाया। इज्जत की भगत भाइयों राजनीतिक संत रामपाल जी महाराज के राजनीति और राजनेताओं दूर रहना है। और ए गुंडा ए तो भगत भाइयों जीता समागम कराया नहीं आंग अंदर तो ए कार्ड दे दे के बन घरे जा जाके बन बुला के लिया के थे हमारा सामान्य तो सी बढ़ते आइयो
स्वागत देशा में वोट स्वागत देशा था नोट जितना भी है विधायक मंत्री खाप धाप है जगह सरकारी कर्मचारी है अन तो मतलब क्या है वोटा शो मतलब भगत भाइयों अन जगह आर्टिकल ऐसे गुंडा है अने भीड़ इकट्ठी करने से मतलब है ताकि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट को माना पहला करवा देंगी अब दोबारा फिर कोर्ट को माना कराने लग रहे थे कि प्रशासन कहने लग रहे भीड़ इकट्ठी कौन करनी नहीं सत्संग कौन करने नहीं ना कोई भीड़ के इलाके में जानो ना थे कहीं स्वागत करना अरे ए गुंडा आए दिन भीड़ बतावा तो कोर्ट को माना तो आर्टिकल ऐसे गुंडा करने लग रहे भाई तो भाई तो अन पकड़े जेल में डाओ नहीं ऐसे का नेता हुआ विधायक हुआ मंत्री उनको पकड़ो हत्यारा बलात्कारी है 5 मिनट एक बच्चे का हत्यारा बलात्कारी अन पकड़े जेल में टेको इतनी मत कौन जेल में टेका है अरे जेल में बिना टेकेगा कैसे को सच्ची बोला है अरे झूठ को साथ दिया भगत भाइयों अन ये कौन पता नहीं कि थाना मतलब जनता चुन गए अच्छा काम वास्ते बनाए हो भी कठे भी गलत काम है बिन रोको थे बेजका मतलब 5 मिनट एक बच्चे का हत्यारा 12 घूमन ला रहे अरे सम्मानित कराने ला रहे अंगशा में फिरने ला रहे वहाँ पर तक करे को नहीं कोई सच्ची बोल जाए भी पकड़ो जेल का माटे को चका देंगे घर चका देंगे तो भगत भाई पावर भी तो ये एस मतलब गलत काम में रोक के कोशिश करनी हाँ सही काम है बिन रोक देगा भी राजनीतिक सीधी सी बात है उन पैसों को जाट जगह राजनीतिक में लगाया 16 लाख 1.5 में लगाया और साथ ही शराब के साथ मांस आदि खाकर बर्बाद किया शराब आदि मांस मिट्टी सब कुछ है जाट खाओ पिए और परमात्मा के संविधान के अनुसार यदि भगत के दान का दुरुपयोग किया जाएगा तो आंख मीच कर दान देने वाला और लेने वाला दोनों ही पाप के भागी बनते हैं भगत भाइयों जब परमात्मा की दया से संगत में से कुछ भक्तों ने महेंद्र एंड पार्टी बरवाला की ज़मीन की रजिस्ट्री वकीलों की फीस और दान का हिसाब ज्योति और पाठ का नाम पर लूट आदि सवाल करने शुरू किए तो संगत को सच्चाई बताने लगे तो महेंद्र एंड पार्टी ने अपनी लूटमार का धंधा बंद होते देख इन गुंडों ने भगत भाई फिर संजय पवन कईयों का मतलब इन गुंडों ने कहा कि इन सब का नाम खंड है और आप अपना नाम शुद्ध करवा लो भी जो भी सच्चाई बोलेगा आज जैसे ये रणवीर एरावत जो 90 डिग्री एंगल वाला जो वीडियो बना रहा है भगत भाइयों तो वो सच्चाई दिखा रहा है 90 डिग्री वाला वो रणधीर चैनल वाला वो भी सच्चाई दिखा रहा है भगत भाइयों मैं तो ये कह रहा हूँ कि जननी जने तो ऐसा जनी का दाता का सूर नहीं तो रे जाए बांझड़ी मती गुमाई नूर ये रणवीर एरावत ने माँ बाप ने मैं धन्यवाद दूँ जो ईशा बेटा ने जन्म दियो जगह RSS गुंडा की सच्चाई और पूरा मतलब हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाने की हिम्मत है भगत भाइयों हर एक आदमी की सच्चाई सुनने की और दिखाने की हिम्मत को नहीं है मत भी 90 डिग्री एंगल रणवीर एरावत ने कहूँ धन्य है जो तन तेरे माँ बाप जामियो तो तुम आज मैदान के अंदर सच्चाई दिखाने लग रहे भगत भाइयों तो भगत भाइयों 11 साल से संत रामपाल जी महाराज जेल में यातना से लग रहे 75 साल की उम्र है 75 सर्दी को टाइम है बांग जाड़ा में दर्द है आँखा में बने कम दिसन लग रही है थे गुंडा को साथ छोड़ दो सच्चाई को साथ दो भगत भाइयों बने बटे को नहाने वास्ते मुँह धोने वास्ते गर्म पानी कौन मिला है 8 बजे 10 कमरे में संत रामपाल जी महाराज को रहने बसेरो है बटे अंदर एक ही मटको है भगत भाइयों 12 फिर के आओ भी हाथ धो रोटी खाओ वो पानी पियो बटे में तो कंबल है भगत भाई रजाई फतरना कौन दे क्यों कि मैं भी 20 साल तक मतलब यहाँ 20 साल जेल के अंदर ड्यूटी कर गया ड्यूटी पर हो मैंने पता है कि अंदर जेल की हालत कही हुआ है भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज 75 साल गए भगत भाइयों कम से कम यह है अब तो आंखें खोलो भी 75 साल गए और इनने मतलब 11 साल संत रामपाल जी जेल में गया जन थे एक दिन को पैरोल कौन लेस क्या भगत भाइयों है जबकि आसाराम राम रहीम आए दिन मतलब 12 रहे तो क्या हिंदुस्तान में कानून को 5-4 थोड़ी कानून तो एक ही है भगत भाइयों
और 29 संत रामपाल जी समेत 29 मतलब के आगे डबल आजीवन कारावास सजा हुई और देशद्रोह मुकदमो है जो हम भगत भाइयों 28 गुंडा है जो मतलब जेल से बाहर आ गया जमानत करा गया संत रामपाल जी महाराज का गुंडा जमानत को नहीं कराई और जे चावा तो मिनट में जमानत हो जाए भगत भाइयों पर कराओ भी क्यों आज जमानत कराओ तो बरवाला कांडा करता ही कौन भगत भाइयों बरवाला कांडा क्यों करवायो सिर्फ चौधरी का भूखा मठाधीश बनने वास्ते कराया भगत भाइयों और आज मठाधीश बन गया लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रही भगत भाइयों सच्चाई ने कुछ हद तक दबा सका लेकिन मिटा कौन सका नहीं अज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक है भगत भाइयों इन अंदर संजय पवन को तो काला चिट्ठा टिका के देवड़ा भगत भाइयों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा में काला चिट्ठा टिका के देवड़ा है और संत रामपाल जी महाराज टोटल जजमेंट है कि संत रामपाल जी महाराज पर कितना मुकदमा लग गया कितना बरी हो गया किसे में सजा हुआ और किसो मतलब मुकदमों चालन लग रहा है और कर्ण संत रामपाल जी पर उगाई दे गए खिलाफ है और कर्ण संत रामपाल जी बसाए हुए ये पुस्तक के अंदर मतलब लिखा भगत भाइयों और इन पुस्तक को गलत साबित करा मीडिया ने तो 1,11,000 को इनाम प्राप्त कर सका है चाहे को जगत वो हो चाहे को भगत वो इनाम जीतना वास्ते 98,280 72,914 98,280 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगन से नगद इनाम जीत सका है कोई भी मतलब मेरे वीडियो ने गलत कर देखो अगर मेरा वीडियो गलत नहीं है तो सच्चाई को साथ दो भगत भाइयों ताकि संत रामपाल जी जेल से बाहर आ जाए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक का भगत भाइयों PDF और लिंक आपको फ्री मिलेगा आप मेरे से बात कर सकते हो 98,280 72,914 आपको फ्री में भेज दिया जाएगा मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ और इस चैनल को मेरे को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बड़ा साहब